परदेसी परदेसी जाना नहीं, वीडियो छोड़कर दिल तोड़कर। परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, वीडियो छोड़कर दिल तोड़कर। जी हाँ दोस्तों, एग्री अड्डा जीकेपी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आज हमने इस गाने से स्टार्ट किया कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। साथियों, हम इस चैनल के माध्यम से एग्रीकल्चर की क्लासेस को लेकर के चल रहे हैं, जिसपे एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस की क्लासेस अभी चल रही हैं। तो एक हम आज एक कॉमन चैप्टर मतलब विगत दिनों से स्टडी कर रहे हैं, जिसमें मिनरल न्यूट्रिशंस का चैप्टर है, जो ये सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी में कॉमन चैप्टर है। तो आइए, हमने पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या है, नॉन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है। इसमें हमने एक ट्रिक भी बताई थी। तो आज भी एक फ्लो डायग्राम के माध्यम से आप सभी को समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें कुछ आज की जो वीडियो है वो बहुत ही रोचक होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप हमारे साथ इस चैनल पे बने रहेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो काफ़ी पसंद आएगी आपको। इसलिए चैनल पे ज़रूर बने रहें और देखें कि क्या ट्रिक हम बताते हैं, जो एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और हंसते हंसते आपका पेट फूल जाएगा, याद करने में, खेल खेल में चुटकियाँ बजाते ही आपको याद हो जाएगा जो ट्रिक हम आज बताने वाले हैं। तो अंत तक बने रहे इस वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों, पहले हमको इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके फंक्शंस हैं उनको भी देखना है, लेकिन एक फ्लो डायग्राम बनाते हैं, उसमें सभी एलिमेंट्स को दिखाते हैं और उसके बाद कौन कैसे है, जब हम उसको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे तो ये चीज़ हमको उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए आज हम पहले फ्लो डायग्राम से एक डायग्राम बना रहे हैं, जिसको आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। जैसे न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी सिम्टम। जब हम न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी सिम्टम की बात करते हैं तो हमने बताया था कि जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अधिकता हो जाए तो भी और कमी हो जाए तो भी दोनों दशाएं हानिकारक होती हैं। जैसे आप लोग कभी कभी घर में यदि मान लीजिए पनीर की सब्जी बन गई हो, पसंद तो होगी ही, या मशरूम बन गया हो, या नॉनवेज खाने वाले हैं तो एक दिन मटन बना दिया गया है। तो सावन बीतने वाला है, लोग अधिकतर लोग तो मटन खाते नहीं होंगे इस समय। यदि सावन बीता और खाली एक दिन बना और चाप के आपने मटन खा लिया एकदम, तो जब आप ज़्यादा खा लेते हैं तो भी सुबह पता चला गया पेट खराब हो गया। तो समस्या ज़्यादा खाने से हुई आपकी, ठीक है। अभी नहीं मिल रहा है तो भी समस्या है, मन ललच रहा है। काम तो चूंकि चलेगा ही, लेकिन मन ललच रहा है इस समय। दूसरी बात क्या है कि इसी एग्जाम्पल को हम अन्य खानों के साथ लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको 2-3 दिन तक भूखा रख दिया जाए, चावल दाल भी न मिले, तो ये आपके साथ समस्या है। यानी न खाने से भी समस्या है और ज़्यादा खाने से भी समस्या है। तो यही सेम चीज़ प्लांट्स के साथ भी लागू होती है। यदि इनको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, और यदि कम मिल रहे हैं तो डिफिशियंसी हो जाएगी। तो इन टॉक्सिसिटी, मिनरल टॉक्सिसिटी के बारे में और डिफिशियंसी के बारे में हम ब्रॉडली एकदम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी यहाँ मात्र एक डायग्राम के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं कि आपको पूरी बात एक फ्लो डायग्राम के माध्यम से मात्र इसी पेज पे समझ में आ जाएगा। और इस डायग्राम को आप यदि बनाते हैं, समझ लेते हैं, तो मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको
कभी भी कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड फंसेगा नहीं। इसलिए इसको आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम डिफिशियंसी सिम्टम की बात करते हैं दोस्तों, तो कुछ जो डिफिशियंसी सिम्टम है वो ओल्ड लीव्स में आती हैं। किस में आती हैं मैं आज आपको पूरा बता रहा हूँ। कुछ डिफिशियंसी सिम्टम्स ओल्ड लीव्स में आएंगे, ओल्ड लीव्स में, ठीक है, ओल्ड लीव्स में। कुछ जो है वो न्यू लीव्स में आएंगी। इसको न्यू में, इसको इधर कर देते हैं, न्यू लीव्स में आएगी। कुछ जो है वो ओल्ड प्लस न्यू, ओल्ड प्लस न्यू, न्यू लीव्स में आएंगी। और कुछ जो है वो टर्मिनल लीव्स में आएंगी। टर्मिनल लीव्स या ओल्ड प्लस न्यू लीव्स का मतलब जो है वो बीच की जो है उनकी बात हो रही है। टर्मिनल का मतलब जो किनारे पे हैं। तो ये समझने की चीज है। तो ओल्ड लीव्स में कौन कौन आएगा, तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, इसके एग्जांपल्स हैं, आप लिखिए, नोट कीजिए। NPKMgMO, मोलिब्डेनम और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। ठीक है, यहीं पे एक ट्रिक हम अभी आपको बता दे रहे हैं, इसको देख लीजिए कि जैसे पहले लिख लीजिए। फिर ओल्ड लीव्स में क्या है, न्यू टर्मिनल लीव्स में जब ओल्ड और न्यू लीव्स की बात है, इसका डिफिशियंसी किस में है, ये जिंक शो करता है। जिंक से महत्वपूर्ण जो एक फेमस डिजीज है, पैडी में लगता है, खैरा डिजीज, आप लोग जानते तो होंगे ही, सीडलिंग्स में लगता है। न्यू लीव्स में क्या है, तो न्यू लीव्स में सल्फर है, फेरस है, कॉपर है और मैग्नीज है। ठीक है, और टर्मिनल लीव्स में जो है वो कैल्शियम है और बोरान है। ठीक, इतना आप लोग इस चीज को देखिए, समझिए और लिखते रहिए। अब इसमें कुछ जो चीजें हैं, कुछ जो वो हैं, वो डेड स्पॉट शो करेंगे, यानी एकदम टिश्यू को जो होता है लीव्स की, वो डेड कर देंगे और वहां एक स्पॉट्स बना लेंगे। यदि ये कोई लीव्स है तो यहाँ यदि सिम्टम है तो ये डेड स्पॉट इस लाइक ये लोग शो करेंगे। तो कौन कौन डेड स्पॉट शो करेगा ओल्ड लीव्स में, तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम है और मोलिब्डेनम है। ये चीज सॉरी इस पे लिखना पड़ेगा ना कि विथ डेड स्पॉट विदाउट डेड स्पॉट। विथ डेड स्पॉट में क्या है, पोटेशियम है और मोलिब्डेनम है, और विदाउट में है NPMg। इसका एग्जांपल ये है। ठीक है, जिंक का आपका हो ही गया। फिर न्यू लीव्स में इसमें भी है, इसमें भी दो चीजें हैं। जब हम न्यू लीव्स की बात करते हैं तो जब हम न्यू लीव्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट समझने वाला है, जिसे आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि जो मान लीजिए ये आपकी लिप्स है, ये आपकी लिप्स है ऐसे, तो ये लिप्स है और ये जो है रिब्स है, रिब्स, मिड रिब्स बोलते हैं इसको। रिब्स का मतलब जो है पसलियों से होता है, जिसके सहारे बॉडी का
जो स्ट्रक्चर है हम लोगों का, एक ये पीछे मेरुदंड है, वर्टिब्रल कॉलम, और उसके अगल बगल ये जो चेस्ट का जो पार्ट है वो रिब्स है। यानी ये हमें एक मजबूत आकार देता है, मजबूत आकार देता है रुकने के लिए, यानी खड़ा होने के लिए। यदि हमारे शरीर में बॉडी ना हो, मतलब बोन्स ना हो, हड्डियां ना हो, तो शरीर एकमात्र मांस का लोथड़ा है और इसे एक बहुत छोटी सी जगह में ऑक्यूपाई किया जा सकता है। तो बस हमारी बॉडी जो है बोन्स के कारण ऐसी स्ट्रेट है, दिखाई देती। तो इसी प्रकार इसमें भी जब पत्तियों को आप देखे होंगे तो उसमें भी ये जो संरचनाएं होती हैं इनको हम रिब्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मैं बताने जा रहे थे हम सर, तो हम यही बताने जा रहे थे कि कुछ प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स की जब डिफिशियंसी होती है तो ये जो मिड रिब है वो ग्रीन रहती है, ग्रीन रहती है, और कुछ में ये अभी येलो हो जाती है। यानी पूरी पत्ती के साथ कुछ में ये येलो हो जाएगी और कुछ जो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होगी तो उसमें पूरा जो ये जो पार्ट है ये आपका येलो रहेगा, ये जो पार्ट है ये येलो रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रीन जो मिड रिब है वो ग्रीन की ग्रीन ही रहेगी। तो ये चीज उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। अब इसके और हम आगे इसमें जब चर्चा करेंगे एक एक न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन और डिफिशियंसी जब दिखाएंगे ब्रॉड में, तो वहां पे विस्तृत रूप से चर्चा किया जाएगा। अभी बस एक समझने के लिए यहाँ पे हमने आपको दे दिया है। तो इसमें जो जो ग्रीन लीव्स हैं, ये जो ग्रीन लीव्स का ग्रीन रिब है, तो फेरस है और मैग्नीज है। इनकी जो रिब्स है वो ग्रीन रहती है। और येलो की यदि हम बात करते हैं तो ये आप देखिए सल्फर है और कॉपर है, कॉपर, ठीक है, सल्फर है और क्या है, कॉपर है। अब इसमें देखिए जो अब हम इनकी बात कर रहे हैं तो ये तो डेड स्पॉट शो करते हैं, पकड़ में आ गया है। तो अब इसमें कौन से जो हैं वो येलो, जैसे कि इसमें ग्रीन रिब्स किसकी रहेगी और येलो रिब्स किसकी रहेगी, इसको हम यहीं पे दिखा दे रहे हैं। तो येलो रिब्स में कौन कौन रहेगा ये देख लीजिए, और ग्रीन रिब्स किसकी किसकी रहेगी ये भी आप देख लीजिए। तो येलो रिब्स में नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन है, और ग्रीन रिब्स में मैग्नीशियम है। इनकी जो रिब्स है वो ग्रीन की ग्रीन ही रह जाएगी। इतना ही ये फ्लो चार्ट है। इसे यदि आप बना लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो उम्मीद करते हैं कि कर ले जाएंगे और अच्छे से समझ लिए हो तो ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं, कुछ ट्रिक्स हैं उसको भी हम बताएंगे। इससे पहले आप लोग इसे नोट जरूर कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। तो इसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे या वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसे इरेज कर रहे हैं और आगे जो एक ट्रिक है उसे बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको ये चीज बहुत ही आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी दोस्तों। चुटकियों में आपको याद होगा और आप भी कहेंगे कि वाह क्या पढ़ाए हैं गुरुजी, हैं, खुश हो जाएंगे आप। चलिए, तो हम ओल्ड लीव्स की बात करते हैं, यानी पुरानी पत्तियों की। तो इसमें कौन कौन से हैं, तो नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, मोलिब्डेनम है, ये ओल्ड लीव्स में है। न्यू लीव्स में कौन कौन से हैं भैया, सल्फर है, फेरस है, कॉपर है और मैग्नीज है, ठीक है, एमएन है। देखिए ये चीज हमको याद कैसे है, तो या तो आप रटिए दिन भर। तो एग्रीकल्चर ऐसा सब्जेक्ट है कि समझने के साथ साथ आपको रटना पड़ेगा, लेकिन जहाँ चीज़ें आसानी से याद हो सकती हैं उसको आप आसानी से याद करें, जैसे यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं। तो जब हम बात करेंगे ओल्ड लीव्स की, तो इसका ट्रिक क्या है, पहले एक छोटी सी बात 2 मिनट 1 सेकेंड 10 सेकेंड लगेगा, सुन लीजिए।
कि आपके घर में जब बाबा दादी होंगे, बाबा होंगी, दादी होंगी, पुराने लोग हैं जैसे, तो और आपको क्या पसंद है इस समय? मैगी खाना पसंद है, चाउमीन खाना पसंद है, मोमोज चाहिए, पिज्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए। तो किसी दिन आप मार्केट गए, मैगी लेते आए, अब मम्मी से बोलो कि भाई बना दो, हम जा रहे हैं मार्केट से मोमो भिजलाएंगे, आज मोमोज खाने का मन कर रहा है। तब तक तुम्हारी दादी हैं लेके डंडा उठी, दिन भर दुष्ट कहीं का मैगी और मोमोज खाता है, नहीं पकेगा मैगी मोमो, ये सब नहीं पकेगा हमारे घर में। तो पुराने लोग क्या कहते हैं कि नहीं पकेगा मैगी मोमो। यही आपका ट्रिक है दोस्तों। जैसे ये यन है तो यहाँ पे हम बता रहे हैं नहीं, पी से पकेगा, इसमें आप दोनों ले लीजिए, के से पोटेशियम को ले लीजिए और यमजी से मैगी ले लीजिए, मैगी, और मोलिब्डेनम से मोमो ले लीजिए। तो पुराने लोग यानी आपकी दादी क्या कहती हैं, डंडा उठा के कि ज्यादा खाओगे नहीं बनेगा आज मैगी मोमो, यानी नहीं पकेगा मैगी मोमो। तो जो पुराने लिप्स होंगे उसमें कौन कौन से आएंगे? तो नाइट्रोजन आएगा, पोटेशियम आएगा, फास्फोरस आएगा, मैग्नीशियम आएगा, मोलिब्डेनम आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक समझ में आई होगी कि नहीं पकेगा मैगी मोमो। जो आपकी दादी हैं यानी पुराने लोग हैं उसमें, वो लोग यही कहते हैं कि भाई घर में हमारे मैगी मोमो नहीं पकेगा, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। तो इसीलिए पुराने जो लिप्स हैं उसमें डिफिशियंसी सिम्टम पहले कहाँ वो अपीयर करते हैं, कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिफिशियंसी सिम्टम ओल्ड लिप्स में शो करेंगे? तो नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है और मोलिब्डेनम है। सिंपल। अब देखिए, अब हम न्यू लिप्स की बात करते हैं, न्यू लिप्स की। तो ये आजकल तो गर्ल्स भी क्रिकेट खेल रही हैं, मिताली राज का नाम आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही अच्छी बात है। समानता समाज में होनी चाहिए और शिक्षा का मतलब ही है कि हम अपने अधिकारों को जानें और समान रूप से समाज को समन्वित और सुव्यवस्थित संगठित करने का प्रयास करें। तो जब हम नए जनरेशन्स की बात करते हैं तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, गांव में या शहर में या कहीं भी आप लोग हैं तो क्रिकेट तो खेलते ही होंगे कभी कभी। और आपका एक दोस्त है वो बॉलिंग कर रहा है और एक बैटिंग कर रहा है, छोटी सी कहानी है। तो जो बैटिंग कर रहा है, जो बॉलिंग कर रहा है वो बॉल डाल रहा है, बैटिंग करने वाला बैटिंग करेगा, मारेगा उसको। तो जो बॉलिंग करने वाला है जब बॉल फेंक रहा है तो बैटिंग करने वाला उसको पीट दे रहा है अच्छे से। तो आपने क्या कहा चिल्ला के, अरे साले फेंको मन से। ये ट्रिक है, कोई गाली हम नहीं दे रहे हैं, समझने की बात है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि साले मन से फेंको, कैसे मार दे रहा है वो। तो बस यही ट्रिक है दोस्तों कि मन से फेंको साले, या साले मन से फेंको, इससे हम सल्फर ले लेते हैं, मन से मैग्नीज ले लेते हैं और फेको से फेरस ले रहे हैं और को से कॉपर ले लेना है। देखिए यह अन्यथा में न लीजिएगा, एक याद करने की ट्रिक है, इसलिए ऐसा बनाया जा रहा है, ऐसा आपको बताया जा रहा है जिससे आपको इजी वे में लर्न हो जाएगा, अन्यथा कुछ इसका मतलब नहीं है। तो जब आप लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं तो ये शाब्दिक सी वर्ड है, कोई भी बोल देता है, दोस्तों में आप लोग बोल ही देते हो, ठीक है। तो मन से फेंको साले जब आप कहेंगे तो मैग्नीज हो जाएगा, फिर सल्फर हो जाएगा, फेको, फेरस और कॉपर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको ये चीज़ याद हो जाएगी और समझ में भी आ गया होगा। तो फिर से एक बार मैं रिवाइज करूंगा कि जब पुरानी लिप्स में कौन से आएंगे, तो नहीं पकेगा मैगी मोमो, NPK MG यम्मो, नहीं पकेगा मैगी मोमो, घर में मैगी मोमो नहीं पकेगा, ये कौन कहेगा? तो बूढ़े लोग कहेंगे। और नए लोग कहाँ कहेंगे? तो नए लोग अपने दोस्तों के साथ जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो उसी में यदि कोई बात होगी तो कहेंगे साले मन से फेंको, ये चीज़ है। तो और बाकी जो है टर्मिनल वर्ड का है तो कैल्शियम और बोरान है, और जो ओल्ड और न्यू लिप्स, इंटरमीडिएट लिप्स में जो शो करता है वो जिंक है। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, और ये जो हमने बताया ये केवल समझने के लिए, आप अन्यथा इसको बिल्कुल भी ना लें।
लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा कि पुराने लिप्स के सिम्टम कौन कौन न्यूट्रिएंट शो करते हैं, नए लिप्स में कौन कौन शो करेंगे, टर्मिनल लिप्स में कौन करेगा और दोनों में इंटरमीडिएट्स में कौन शो करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें और ये ट्रिक समझ में आ सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।